कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 14 में हमने श्लोक 17 कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि श्लोक 16 में हमने देखा कि कैसे एक ही कर्म का अलग अलग गुण, अलग अलग मोड में कैसे चेंजेस होता है, फल अलग मिलता है। और 17 में, श्लोक 17 में हमने ये देखा कि ऐसा क्यों होता है, रीजन देखा, है ना। और अभी श्लोक 18 देखो हमको किस दिशा में लेके आ रहा है, बहुत अद्भुत है और ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है, श्लोक 18। तो इसमें हम डाइव इन करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसके डिटेल में जाएंगे। और इसमें मैं एक साधक का पर्सपेक्टिव बताऊंगा जो आपको डिफरेंट लगेगा, और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस 18 श्लोक को, है ना। तो उसमें उसके दोनों पर्सपेक्टिव बताए। एक पर्सपेक्टिव जो आम लोग जानते हैं, जो बुक में भी शायद नॉर्मल हर गीता में वही लिखा हुआ है, पर जब श्लोक में डीप डाइव इन करते हो, श्लोक को रियल ऐसे साधक देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें और एक पर्सपेक्टिव है। मैं दोनों ही पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा, तो आप एज ए साधक साधो, आपको लगेगा दोनों ही पर्सपेक्टिव सही है, पर एक पर्सपेक्टिव अब भी मुझे क्या करना है वो मालूम पड़ेगा। और एक पर्सपेक्टिव बोलते ना, इनकारनेशन जब होगा तब क्या होगा, वो बात की बात है, पर एक अभी भी हम ये श्लोक का अभी भी हम आज के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं। तो इतना अद्भुत होने वाला है श्लोक। तो परमात्मा का हम आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उनकी आशीर्वाद भी करते, उनका ऐश्वर्य क्या हमें समझ पा रहे है ना। इस ज्ञान को समझना उनके ऐश्वर्य से ही संभव है। ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बन के जो भी हम प्रकाशवान हो सकते हो, सब उनका ऐश्वर्य। तो उनके आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, उनको याद करिए और उनको धन्यवाद दें, उनके ज्ञान के लिए, उनके साथ के लिए, उनके प्रसाद के लिए। और प्रार्थना करें कि आगे भी उनके ज्ञान को हम समझ सके और ज्ञान स्वरूप बन गए और उनका भी कल्याण करें, खुद का और उनका मंगल कर सके। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद करते हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों और चरण पे लगाए। ओम श्री गणेशाय। जैसे मैं बता रहा था, ये चैप्टर 14 बहुत यूनिक है, क्योंकि ये हमको अभी क्या करना है ना। अभी हम इस शरीर में हम क्या करें वो हमको बताते हैं। इसमें किधर भी त्याग नहीं है, ये शरीर को त्याग दो, सब छोड़ के चले, ऐसा नहीं है। श्लोक 14 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें हमको ये शरीर को कैसे उत्तम बनाना, इसके बारे में तो हमने देखा। श्लोक 16 में हमने देखा कि हम कुछ अच्छा शुद्ध कर्म, अच्छे सत्कर्म भी करते हैं, तो सत्कर्म में सिर्फ गुण की वजह से हम जो मोड में ऑपरेट करते हैं, उससे हमारा फल हमको अलग मिलता है। और फल यानी रिजल्ट, है ना। फल उसको संस्कृत में बोला गया ना, रिजल्ट। हमारे साथ जो भी होगा, हमारे पास जो भी होता है, जो घटित होता है, वो फल है। जो अभी कुछ हम कुछ किए और हम उसका रिजल्ट कुछ हमको दिख रहा है सामने, तो रिजल्ट कैसा होगा वो सबको, हमको कैसे, हमको मंगल रिजल्ट चाहिए ना। हम ये नहीं चाहिए हमको जो चाहिए वो ही मिले, पर हम क्या चाहते हो, रिजल्ट मंगल हो हमारे लिए भी और सबके लिए भी, राइट। पर वैसा मंगल ही मिलने के लिए हमको क्या रहेगा, सतोगुण में रहना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल है। तो यही हम देखें तो वो कैसे होता है। और फिर हमने देखा रजो में क्या था, रजो में वही क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। और तमो में एकदम ही उसका रिजल्ट एकदम ही तमो रहता है सब, यानी मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से वो इग्नोरेंस में चला गया, बीच में क्या हो गया, ग्रीड में चला गया। यानी सब गड़बड़ क्यों हो रहा है, फल क्यों एक का अलग अलग हो रहा है, वो इसका तो वो हमको श्लोक 17 में बताया गया। कि पहले तो 16 में बताया गया कि मोड वही गुण वही कर्म, तीनों मोड में उसका फल अलग होता है। और क्यों हमको 17 में बताया, जो हमने कल किया था उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया था जो सत्व में जो मोड में ऑपरेट करते हैं, जो सतोगुण में रहते हैं, और उन्होंने कुछ कर्म किया, जो भी कर्म किया, तो उसके पीछे जो उनको जो भी ये मिलता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो संचयती होती है, यानी ऐड होता है। ये संचयती, ये जो वर्ड है, इसका एज अ साधक आप साधो तो ये ऐड होना है। अपन कोई इसको अलग रूप में देखते हैं, अलग स्वरूप में समझते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो उसमें पर हमको इसको ऐसा साधक है समझो ऐड हो रहा है, क्योंकि समझ जो होती है ना, जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ऐड होते हैं, तो ऐड हो के छोटे छोटे समझ छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको हर चीज को हम एज ए साधक हम हर चीज को साधते हैं, उसमें से क्या हम लेते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, समझ लेते हैं, वो समझ ऐड होता है, तो हमें पता है सतोगुण में क्या होता है, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए मेहनत करते, ज्ञान के लिए ज्ञानम के लिए मेहनत, ज्ञान के लिए मेहनत करते हैं। और ज्ञानम यानी अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग, और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी क्योंकि हमने उसको साधा है ना, अगर एक चीज गलत हुआ तो वो भी हमारे लिए सीख है कि इसमें गलत होता है, ये भी राइट अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा करने पे गलत होने वाला है, ऐसा नहीं कि तब अच्छा ही होगा, पर हमको उसमें सीख जो मिली है वो हमारी समझ हो, वो हमारे ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, है ना, सामने क्या क्या एलिमेंट है, उसके बाद में ये किया तो मुझे क्या मिला, तो वो हमको सीख मिलती है, उसको हम संजोते हैं और वो हमारे अंडरस्टैंडिंग में ऐड होते रहता है, हमारे एक्सपीरियंस में ऐड होते रहता है, और वो संजयती होता है, वाकई में हमारा ऐड होता है, वो एक साथ हमको बहुत, वो संजयती होना यानी हमारे नॉलेज, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, वो ज्ञान का बढ़ना यानी विजडम का बढ़ना है, फिर ऐसे समय आता है कि वो विजडम में कन्वर्ट हो गया, यानी क्या हो गया, वही सब विवेक से ही होता है ना, ये विवेक विवेक को बहुत पावरफुल करता है, क्योंकि इतने उसमें राइट रॉन्ग का हमको क्लियर, हमको ये मिल आभास हो जाता है ना, तो ये अद्भुत चीज इसमें हमने देखा सतोगुण में, ये संजयती जो राइट अंडरस्टैंडिंग जो संजय यानी ज्ञानम, संजयती यानी ऐड होना, और क्या है ऐड होना, ज्ञानम यानी जो नॉलेज, जो हम जो भी हमको एक्सपीरियंस है, जो भी उसमें जो भी हमने अनुभव किया वो ऐड हो रहा है उसमें, वो सीख जो हमने जो सीखा वो ऐड होते बैठा, तो ऐसा अद्भुत है श्लोक का जो स्टार्ट था। फिर रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है, वही एक्टिविटी हम रजो में जब करते तो हमको लोभ ग्रीड ही हमारा ऐड, ग्रीड हमारे में आता है, और चाहिए और चाहिए, यानी क्या होता है इसमें दूंगे, इसमें क्या हो गया, भाव में फर्क पड़ गया, इसमें उद्देश्य में फर्क पड़ गया, तो उधर जिधर भाव उद्देश्य चाहिए, कार्य तो अच्छा ही है, पर जिधर भाव चेंज हो गया उधर आपका फल चेंज हो गया, तो ये इसमें आपने सीख पे ध्यान दिया, इसमें आपने उसके रिटर्न्स पैसा कितना कमाया उधर आपका पूरा फोकस था, क्योंकि आपको स्वार्थ आ गया, उधर परिवार थी आ गया, पर इधर आपने सीख पे ध्यान दिया, इससे मुझे ये हुआ, चलो ये मैं लोगों के लिए अच्छा कर सका, ये इतने लोगों का फायदा हुआ, इतने लोगों का ये हुआ, मंगल हुआ, तो इससे सीख क्या मिली, ये चीज में करने से मैं ये इतने लोगों का फायदा कर सकता हूँ, उसमें मेरा ही फायदा हुआ, मेरे परिवार का ही फायदा हुआ, तो आपने मंगल सोचा सबका, वही पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को पैसा मिलना, किसी का कार्य होना भी मंगल ही है ना, कि गलत तो ही नहीं, पर सिर्फ करेंसी पे विश्वास रखना, इतना कमाया, अरे पर पैसे का क्या हुआ, बस सिर्फ कमाया कमाया जमा करते रहो, उससे कुछ भी स्पेंड करो, ये क्या, ये कहाँ का दिशा, क्या दिशा दे रहे हैं हम, क्या गति हमारी हो रही है, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज ऐड करता है हमारी, जिसमें पता है ना, संजय थी वो एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, सतों में, रजों में लोभ बढ़ रहा है, क्योंकि हम पचा नहीं पा रहे उसको, हमको मिल तो रहा है बहुत कुछ, पर वो मिल रहा है वो फल नहीं है, उसको हम फल समझ के, रिजल्ट है, पर उसके उसका उसका हमको क्या हो रहा है, हमारा लालच बढ़ रहा है, तो हमको क्या, वो नेगेटिविटी हो गई ना हमारे लिए, तो हम रजो में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमको फल ही उसमें सब, यही लालच ही हमारा बढ़ेगा, तो हमने क्या किया, हम उसमें रहने से हमारा नुकसान और होते गया, तो अभी लालच बढ़ा तो और लालच को खींचेगा, तो ये चलते इसी में हम फंसे रहे, और इसमें दूसरे फिर बाद में तीसरा क्या, तमो, तमो में क्या होता है, हम नेग्लिजेंस में रहते हैं, आलस्य, ये सब गुण जो रहता है, डेल्यूजन मोह में रहते हैं, तो ये सब का इससे हमको क्या मिलता है, हम इग्नोरेंस में चले जाते हैं, टोटल अज्ञानता में, और अज्ञानता में जाके क्या होता है हमारा, यही अराइज होता है, और अज्ञानता बढ़ेगा, और डार्कनेस बढ़ेगा, और अंत बोलते काली अंधेरी रात, और अंधेरा दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, आगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, अभी जो दिख रहा है बस उसके आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, पीछे क्या हो गया याद नहीं, पीछे कुछ भी, अभी कुछ चीज पहले क्या हुआ आपको याद नहीं रहेगा, ये तमोगुण का सबसे स्ट्रांग ये है, उसको आप पूछोगे ना भाई ऐसा तू क्यों कर रहा है, बस कर रहा हूँ, पहले भी तूने ऐसा किया था मुझे नहीं मालूम, तूने कुछ किया रहेगा तो मैंने किया, बस खत्म, स्ट्रेट स्ट्रेट उनका आंसर रहता है, उनको कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि नेगली क्या, फोकस है ही नहीं ना, फोकस है ही नहीं, जिम्मेदारी है नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, जीरो रेस्पॉन्सिबिलिटी लोग काम करते हैं, तमोगुण का सबसे ब्यूटी है, उन लोग जीरो रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं रखते,
वो टेंशन हमको चाहिए नहीं, हम ऐसे ही जीते हैं, टेंशन हमको नहीं चाहिए। तो सोचो, विदाउट टेंशन जीना, उनको इसको जीना बोलते विदाउट टेंशन। कैसा जीना होगा अब खुद सोचिए, यानी विदाउट टेंशन उनको जीना है। तो ये तरीका है विदाउट टेंशन जीने का, यानी नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं, और न उनको कुछ याद रहेगा, आपको बोलेगा कुछ भी मिला था मिले, बस क्या किए कुछ याद नहीं, तो ये जिम्मेदारी नहीं, फालतू चीजें याद रहेगी, अपन बोलते हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का चीज याद नहीं रहेगी, तो उनका क्या होता है, वही अज्ञानता बढ़ते रहता है, इतना बढ़ता है, अंधकार बढ़ता है, तो उसको और उन्हें वर्ष होते रहते हैं, और जो भी उन्हें करते हो मूर्खता लगता है। उन लोग अच्छा काम करेंगे पर उनको कुछ मिलने नहीं वाला, उनको पता नहीं है, उनको उनका जो अज्ञानता का सब जीरो हो गया, उनका दान पुण्य सब जीरो है, कोई मतलब ही नहीं है उनका, क्योंकि वो मूर्खता ही है, क्योंकि उनको भाव उनका एकदम गलत है, इसमें भाव उनका सिर्फ स्वार्थ ही रहता है और कुछ नहीं रहता। बहुत बहुत डेंजरस है ये, उसमें स्वार्थ ही रहता, परिवार भी नहीं रहता है, बोले उन्हें दिखाएंगे कि मेरे परिवार पर, उनका स्वार्थ ही रहता है, इसमें स्वार्थ डोमिनेंट रहता है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक 17 जो हमने कंप्लीट। आज हम श्लोक 18 में जाएंगे, तो कितना अद्भुत होने वाला है श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोई मिस ना करे। तो श्लोक कौन रिसाइट करने वाला है श्लोक 18? मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश के कि श्लोक 18 रिसाइट करें। श्री गणेशाय नमः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति स्ताजसः, जधन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। हाँ, धन्यवाद दुर्वेश, तो आपने रिसाइट किया। ये श्लोक 18 जो था बहुत ही, इसमें आपको रेसिटेशन से थोड़ा आपको अंदाजा मिला रहेगा किस दिशा में जा रहा है। तो इसमें ऊर्ध्वम यानी गति हमारी क्या होती है, गति पे फोकस किया है कि गति क्या होती है, जब हम ऐसे गुण में रहते हैं, हमने फल देख लिया, पर हमारी गति किस तरह, तो हमको दिशा किधर है, हमारी गति किधर, गति बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी में, जो भी हम जर्नी करते हैं, हमें गति किस तरफ है, जैसे बोलते हैं ना ऊर्ध्व गति यानी ऊपर की तरफ, है ना। तो हमको बोलते हैं उड़ती कला होनी चाहिए, तो शब्द आपने देखा है उस पे, जो उड़ती कला होनी है, उड़ते हुए हमें जाना है परमात्मा के पास। उड़ते हुए क्यों होता है, बहुत आसान हो जाता है, जब हम उड़ते हैं तो कोई, अभी जब बीच में आप चल के जाओगे तो क्या होगा, बीच में कभी अचानक नदी आ सकता है, अचानक कुछ पहाड़ आ गया, ऊपर नीचे जमीन हो सकता है, तो आपको डिफिकल्टी आ सकती है, पर ना उड़ते रहो तो। अभी हम कभी देखते हैं ना बिल्डिंग में, हमने अभी जैसे हम बोलते एक पैरेट को हमने देखा, यहाँ से बैठे, यहाँ से उड़ के 1 सेकेंड में 2-3 बिल्डिंग पार कर लिया, पर हमको वो जगह पे जाने के लिए हमको गली पकड़ना पड़ेगा, हम बिल्डिंग से उड़ी मार के नहीं जा सकते। तो उड़ती कला में बहुत इजी हो जाता है। तो ऊर्ध्वम यानी बोलते ना ऊपर की तरफ गति बहुत इजी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, पर वही गति नीचे की तरफ, नीचे क्या होगा, पाताल में बहुत खतरनाक होगा ना, नीचे की तरफ गिरना, फॉल ही होता है, उड़ना नहीं होता, तो वो गति को अच्छा नहीं माना जाता है। और किस तरह मैं बताता हूँ आपको, दोनों पर्सपेक्टिव बताऊंगा, और एक मध्य गति, मध्य में ही रहना यानी जिधर है उधर ही रहना। तो इसमें ये श्लोक में, मैं श्लोक एक्सप्लेन करने पहले इसमें एक पर्सपेक्टिव जो नॉर्मली चल रहा है मैं बताऊंगा, उसके बाद में एज ए साधक पर्सपेक्टिव बताऊंगा। तो उसमें ये कैसे वो पर्सपेक्टिव मेरा आया वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें एक बताया उद्भव यानी क्या होता है, ऊपर की तरफ, यानी क्या इसमें क्या बताएगा कि आपको, जैसे हमने पहले श्लोक में देखा कि सतों में क्या होता है, जब सतों में हम रहते हैं, शुद्ध सतों की बात कर रहा हूँ, तो एक तो होता है कि स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, हम उसी में ज्यादातर रहते हैं, तो स्वर्ग की तरफ हुआ ऊपर की तरफ, तो स्वर्ग यानी ऊपर की गति हुई, है ना, उद्भव हुआ है ना, ऊपर की तरफ मिला है ना, आपको जो भी मिला ऊपर हायर प्लैनेटरी मिलेगा, यानी स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, ऐसे काफी वर्णन है इसमें वेद पुराण, तो वो सब उपलब्ध होता है। और एक मध्य यानी क्या हो गया, आप अर्थ में ही रहोगे, और एक भूल हो गया नर को, सब नीचे। तो इसमें
ये इसमें हमने पिछले श्लोक में देखा कि वो तो हो चुका था, तो वो इसमें रिपीट होगा क्या? पहली बात तो ये सोचना, पर इसमें वर्णन ज्यादातर गीता में हो किया, पर मैं इसको आपको भी इसका एक और एक पर्सपेक्टिव, और इसमें तमो में क्या बताया उन्होंने, नीचे है ना, नीचे की योनि, वो पहले के श्लोक में बता चुके हैं कि नीचे के योनि में जाते हैं ना, फिर से एनिमल योनि है, नीचे नर्क लोगों सब होता है, ठीक है, तो ये उसमें बताया गया। पर ये मैं एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। कोई कहाँ से आया, जब आपका हमारा अगर चक्रा हो गया होता, तो 7 चक्रों का अगर आप लोग का हो गया था, तो आपको उसके बेसिस पे बता दो तो आपको और क्लियर होता। तो मैं वो उस पर्सपेक्टिव को बताने वाला था, साधक। अभी हमारे 7 चक्रास रहते हैं, हमको पता है, राइट, जो किधर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। जो स्पाइनल कॉर्ड में भी सुषुम्ना नाड़ी होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच होता है एकदम, जो मूलाधार से लेके सहस्त्र चक्र यहाँ तक का रहता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में रहता है एकदम। वो नाड़ी एनाटॉमी में आपको दिखेगा नहीं, वो अति सूक्ष्म है, राइट, तो वो उसमें डिविनिटी का ही वो पकड़ा जाता है, यानी उसमें डिवाइन समथिंग अति अति सूक्ष्म चीजें उसमें होती है, जैसे प्राण का फ्लो होना, है ना, तो उसमें परमात्मा की एनर्जी का फ्लो होना सब उसी सूक्ष्म नाड़ी से ही होता है। और सूक्ष्म नाड़ी में और भी उसके डिटेल में भी हम जाएंगे, पर हम जब चक्रा करेंगे तब। अभी फिलहाल हमको ये देखना है कि 7 चक्र है क्या, और इस 7 चक्र को ये श्लोक से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि अभी एक तो हो गया जो गति की इसमें जो वर्णन दिया है, जो मैं बता रहा था पहले, जो एक पर्सपेक्टिव बताता, वो कभी होता है जो पूर्ण जन्म की बात है, जब आपको आगे क्या होगा आपका, जैसे आपने ये योनि में तो आपने ऐसा जीवन जिया, तमो में ही जिया आपने, सतो में ही जिया, रजो में जिया, या जो भी डोमिनेंट रहा आपका, तो उस हिसाब से आगे की योनि आपकी क्या होगी, आगे का जर्नी आपका क्या होगा, आगे की गति क्या होगी, आगे की बात होगी। तो आगे क्या होगा कि पुनर्जन्म, यानी फिर से आपको इनकारनेशन कैसा होगा आपका आगे का। तो आगे का इसमें क्या होगा, सतो में क्या होगा आपका आगे का, यानी स्वर्ग लोग मिलेगा आपको, अरे वहां क्या इनकारनेशन को उधर जैसा होता है, यानी यहाँ से 100% बेटर होगा। हमें अभी योग माया से अदृश्य हमको नहीं पता है, पर स्वर्ग लोग एग्जिस्ट है क्या, होगा 100% होगा, जब वर्णन है तो होगा, पर हमें योग माया से अदृश्य, तो वहां की योनि भी डेफिनेटली स्पेशल होगी। पर वहां से फिर हमको कर्म योग में आने, जैसा पुण्य खाता खत्म हुआ फिर कर्म योग में आ जाओ, तो कर्म भूमि इधर आपको एग्जाम देने आना ही है। तो यहाँ डायरेक्ट हमको जाना किधर है, कौन बता सकता हमको जाना किधर है? परम धाम। हमको जाना है परम धाम, तो परम धाम इधर से इस तरह तो मुमकिन नहीं है। परम धाम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध सतों में जाके परमात्मा को साधने के बाद ही पॉसिबल है, यानी परमात्मा से समाधि, यानी वो अलग हमको, ये हमने जो साधा है सतों तक पहुंचे, तो हमको लगता है हमने बहुत की हासिल कर लिया, पर ये तो कुछ भी नहीं है। तो मेन तो परमात्मा को पाना, परमात्मा से समाधि एक होना, परमात्मा के गुण को उनके गुण के साथ एक होना, तो वो करेंगे तो परम धाम क्या, हम वहाँ की वासी है, तो वहाँ ही हमको जाना है। तो वहाँ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध सतों में जाना पड़ेगा, यानी ये सतो जो इसको भी साधना, इसको भी क्या करना पड़ेगा, भेदना पड़ेगा। तो ये हो गया, और रजो में रहेंगे तो हम इसी में चलते रहेंगे, इधर ही एक अच्छे, यानी इसी में होता है, जिधर ज्यादा कर्म होता है, जो पैशन, आपको अगर ज्ञान चाहिए तो आप एकदम बड़े घर में ज्ञानी साइंटिस्ट के घर में पैदा होगे, जो और पढ़ोगे, पढ़ते रहते और रिसर्च करते रहोगे, है ना, पूरा मेहनत आपका चालू रहेगा, है ना, आपको जो करना है वो करने मिलेगा, तो परमात्मा तथास्तु करते हैं, आपको जो चाहिए हो। और तमो में क्या होगा, आपको इग्नोरेंस, आप अज्ञानता में जी रहे थे, तो आपको, यानी आपको जो कार्य दिया गया वो भी आप नहीं कर पाए पूर्ण तरह, आपको मनुष्य योनि दे के भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तो फिर से आपको एनिमल योनि में ही जाना है, आपने उसको वैल्यू ही नहीं किया ना, तो फिर से आप एनिमल योनि में आ जाओगे। योनि में कितना हद तक आप गिरते हो, उतना हद तक आप इसमें गिरोगे, यानी आपका क्या होगा, नीचे का जल अधः, यानी नीचे की तरफ अधः, नीचे की तरफ जाओगे, फ्री फॉल, जितना ज्यादा पाप उतना ज्यादा नीचे जाओगे। नर्क जिसको बोलते हैं, नर्क क्या स्वर्ग लोग है तो नर्क लोग, उसके अलावा एनिमल योनि में डिटोरिएट किस लेवल तक नीचे आओ, कितने योनियां, लाखों योनियां, उसमें तो कौन सी योनि से शुरुआत होगा हमें नहीं पता। इसलिए इतना तमोगुण इतना डेंजरस है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये हो गया एक पर्सपेक्टिव। अभी मैं आपको चक्र के हिसाब से वो पर्सपेक्टिव हमारे लिए एज ए साधक बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी हमको करना है। अभी ये पर्सपेक्टिव देखो, अभी ये तो
इनकारनेशन ना, डेथ के बाद, या तो फिर इससे डेथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या होता है एक्चुअली, हमारा मैनिफेस्टेशन चेंज होता है। हम एक और इसको मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार, ये मैनिफेस्टेशन हम छोड़ रहे हैं, तो हमने इसमें जो कार्य करना था हम कर दिए। इसमें हमको जो 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 समय तक हमको कार्य करना था, एग्जाम जो देने थे हमने दे चुके, तो अभी वो मैनिफेस्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हमको आगे का मैनिफेस्टेशन मिला कैसे, हमने अभी जो कर्म किया उस हिसाब से, तो वो हमने देखा, तो वो अभी हमको उसकी बात नहीं हो रही। अभी मैं एक पर्सपेक्टिव बना, साधक अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम किसको, ये श्लोक को अभी हम कैसे देखें। तो हमारे अभी भी हमारी गति होती है क्या, बिल्कुल होती है। हमने देखा ना, गति तो है ना, रजो से तम, रजो से सतो, वो क्या हो गया, ऊर्ध्व हो गया, है ना। ऊर्ध्व है ना ऊपर की तरफ, और रजो से नीचे, वो क्या हो गया, अधव की जगह नीचे की तरफ। तो ये भी तो एक गति है। तो ये चक्र में हमारे गति होता है क्या, चक्र में भी गति होता है। मूलाधार सबसे नीचे का चक्र है, तो तमोगुण वाले सब नीचे के चक्र में ही रहते हैं। ये चक्र में एक्चुअली देखा गया, उसमें बीच में जो चक्र है वो कौन सा का चक्र है, कौन बोलेगा। 7 चक्र है, किसको पता है, कोई बता सकता है मेरे को। कोई बता सकता है क्या, मूलाधार चक्र किधर, किसको पता है। मुझे 7 चक्र पता है। हाँ तुम तो अभी योगा चक्र स्पाइनल कॉर्ड के जो लास्ट की जो टेल बोन होती है, वहाँ टेल बोन की उधर होता है, बराबर। मूलाधार चक्र सबसे नीचे, उसको एनर्जी, उसका क्या बोलते हैं उसको, वेयरहाउस, उधर एनर्जी स्टोर होती है, पिंगला पिंगला नाड़ी वहां मिलती है, वहां स्टोर, वहां से फिर सब तरफ एनर्जी, प्राण एनर्जी का जो होता है ना, वो फैलता है पूरे स्पाइनल चक्र, वहां एक एक चक्र से फिर उसको अलग अलग वोल्टेज से वो निकल जा पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे मूलाधार सबसे नीचे, पावर हाउस बोलते हैं उसको। अब मूलाधार के बाद का ऊपर का चक्र कौन सा है, उसके ऊपर का स्वादिष्टान चक्र, उसके ऊपर जल्दी जल्दी, और कोई नहीं है। अनीता किधर है, अरे जल्दी बोलो। मणिपुर। क्या हो गया, हाँ मणिपुर चक्र। लोकेशन किधर है, नाभि। नाभि पे, वेरी गुड। तो ये एक चक्र हो गया, इसके ऊपर उसके बाद हृदय चक्र, हृदय अनाहत चक्र, बराबर। अनाहत चक्र उसका रियल नेम है, हृदय चक्र भी बोलते हैं, हार्ट से हार्ट भी बोलते हैं, उसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। अनाहत चक्र जो किधर है, दिखता है ना इधर, पर ये सब स्पाइन पे है, हम आगे दिखाते हैं स्पाइन पे। कल्पना म्यूट कर लो, ठीक है। तो अभी ये जो अपना इसको अनाहत चक्र जो ये सेंटर का चक्र है, इधर अपना क्या होगा, रजोगुण, इधर मन जीत जो मन के हिसाब से चलते हैं ना, वो इधर फंसे रहते हैं। तो इसके नीचे का जो भी है वो गुण कौन सा हो गया, तमोगुण। इसके ऊपर का क्या हो गया, रजो और सतो के बीच में, और डायरेक्ट ऊपर जो सहस्त्र चक्र जो वो हो गया सतो, प्योर सतो। प्योर सतो, शुद्ध सतो की बात नहीं करना, 100% सतो में ज्यादा रहेगा उनका। और इसके बीच में क्या हो गया, रजो और सतो, ये रजो प्योर रजो हो गया। तो यहाँ से नीचे थोड़ा रजो थोड़ा तमो, और नीचे मूलाधार पे पूरा तमो। तो ये गति में हम भी फ्लोट होते रहते। हम देखोगे, अब जब हम चक्र में रहते हम देखते ज्यादातर लोग लोअर चक्र में फंसे हुए, यानी वो तमो में फंसे हुए। अगर हमको तमो से निकलना, हम चक्र से तमो से निकल सकते बिल्कुल। चक्र को भेदने में भी हम चक्र को जब चक्र का साइंस समझेंगे, और इसको जब हम मूलाधार से ऊपर की तरफ गति करें इसको, तो हम धीरे धीरे हम क्या करते हैं, तमो से रजो में आते हैं, रजो से फिर सतो में आते हैं। तो हमको लिटरली बहुत हेल्प मिलता है। और ये क्या मूलभूत हमको बोलते हैं ना, हम कोर्स से उसको सॉल्व कर रहे हैं। यानी आप चक्र के हिसाब से आप चलोगे ना, आपको लगेगा आप क्लियरली एक बार मूलाधार चक्र छो, फिर से आप जाने की जरूरत भी नहीं, आपको इतना कंट्रोल आ जाएगा।
चक्र से बहुत कंट्रोल आता है। इसमें क्या होता है, हम ऐसे ऐसे समझेंगे ना तो बोलते तमो क्या है, ये करना नहीं, वो करना नहीं, तो हमको पता था ये मुझे नहीं करना, वो मुझे नहीं करना है, पर हम कभी कभी स्लिप हो सकते हैं क्योंकि हमको अंदर क्या हो रहा है हमको नहीं पता ना। अगर अंदर देख ले कि मुझे मूलाधार सबसे लोएस्ट चक्र है तो हमको उस पे नहीं रहना है, हमको स्वादिष्ठान पे भी नहीं रहना, हमको मणिपुर पे भी नहीं रहना, हमको मनोमय कोश को भी भेदना है। तो हमने जब वो जर्नी पे स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, तमो को तो भेद ही दिया ना। अगर हम मन पे आ गए तो हम क्या तमो को भेद के हम रजो में फंसे हुए। जिस दिन हमने मन को भेज दिया तो हम तमो से तो भारी हो गए। अभी रजो और रजो से हम सतो की तरफ मेहनत कर, फिर हम रजो को धीरे 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 धीरे, ये चक्र कौन सा है, थ्रोट का कौन सा चक्र है, विशुद्धि। विशुद्ध चक्र। विशुद्धि चक्र से हम इसको यहाँ से चक्र से हम निकलेंगे, और ये यहाँ दिखा रहा हूँ पर एक्चुअली है स्पाइनल कॉर्ड पे, सुषुम्ना नाड़ी के बीच में, जो सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में होता है स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, उस पे सब है, जो भी चक्र है उस पे सब है। और ये साइंटिफिकली जो फ्लेक्सिस है उसके बाहर का जो फ्लेक्सिस है, कुछ मीटिंग पॉइंट है, कुछ नर्व्स है ना, जो नर्व्स मीटिंग पॉइंट है, वहां से सब नर्व्स एक जगह जाते हैं, उसको फ्लेक्सिस बोलते हैं। तो ये सब जगह पे फ्लेक्सिस है, और वो सब जगह पे एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, जैसे थायराइड ग्लैंड है ना, ऐसे अलग अलग जगह पे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी है, वो हम डिटेल में चक्रा में करेंगे। तो ये हमको क्या, हमको ये भेदने से हमको क्या होता है, कंट्रोल आता है कि हाँ मैं किधर हूँ, और इस पे एक बार हम ऊपर आ गए और चक्र से हम ऊपर जब जाते हैं तो हमको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना पावरफुल होता है। तो उसको संभाल के विदाउट प्रैक्टिस करते हैं, विदाउट गाइडेंस नहीं करना चाहिए। तो हम गाइडेंस हम देंगे तो हम करेंगे प्रॉपरली, सब मिलके करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा डरने की भी कोई बात नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है, नीचे रहने में कुछ हमारे इमोशन डिस्टर्ब हो सकते हैं, है ना, थोड़ा सा हम भटक सकते हैं, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। तो हम वो सब करेंगे, पर चक्र को देख के डरना नहीं है, चक्र पे कुछ प्रिकॉशन लेना और हमको कार्य करना है, साधना है, साधक बन के साधना और प्रिकॉशन लेना है। वो क्या प्रिकॉशन लेगा मैं समझा दूंगा, कैसे करना है बता दूंगा, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। और कब करना है कैसे करना है हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें ये गति की बात हो रही है, इसमें ये इतना पावरफुल श्लोक है, सोचिए हम हमारे कर्म करते समय भी हम अभी ये मैनिफेस्टेशन में भी हम वो गति में हम रह सकते हैं। हमको क्या करना, ऊपर की तरफ की गति देखनी है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और ये उसी गति की बात हो रही है। अभी हम एक शब्द देख के आएंगे तो हमको पता चलेगा। अभी उद्वम यानी क्या, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, तो हम किधर है, मूलाधार में है, प्राण एनर्जी पूरा इंगला नाड़ी से होते हुए सुषुम्ना नाड़ी से पहले नीचे जाता है, उधर स्टोर होता है, फिर वहां से ऊपर की तरफ, तो उद्वम हुआ, वहां से ऊपर की तरफ हुआ, तो नीचे मूलाधार से भी ऊपर होना उद्वम ही है ना, ऊपर ही जा रहा है ना। तो हमको ऊपर की गति देखना है, तो ऊपर की गति जब हम जाते हैं तो गच्छे यानी उसमें जाते हैं, गंचे गजयंती यानी ऊपर की तरफ बढ़ना है, मूवमेंट को जो दिशा देना, तो उसको गजयंती बोला गया। तो सतस्थ सतस्थ यानी सत में रहना कब होगा, जब हमने मन को भेद दिया और सहस्त्र चक्र पे आज्ञा तक, इधर आज्ञा चक्र पे भी आ गए तो हम क्या हो गए, हम सतों पे। ये सब डोमेन है, जो विशुद्धि चक्र का ऊपर का डोमेन है, सब सतों का डोमेन। यहाँ से हमने शुद्ध हो गए ना, विशुद्धि चक्र ने शुद्धता हमने हासिल कर दी, और शुद्ध का जो भी ऊपर का शुद्धता हासिल करने का जो भी है वो सतो ही है। विशुद्धि चक्र तक क्या है, रजो है, इधर से इधर तक, फिर यहाँ के नीचे जो भी है तम है, मणिपुर तक आप बोल सकते हो रजो है, मणिपुर से नीचे तमो चालू है। तो इसको हम डिटेल में जब हम चक्र करेंगे तब देखेंगे, पर अभी हमको ये समझना है कि गति यहाँ भी, और ये गति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको अभी हम यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि ये मैनिफेस्टेशन के बाद का मतलब देखा जाएगा। तो ये श्लोक अभी इंपॉर्टेंट, ये श्लोक अभी भी हमको यूज होने वाला है, अभी हमको ये गति देखनी है, ये गति हम कर लिए तो आगे की गति तो हमारी मंगल ही है ना। अगर इसमें आप सहस्त्र चक्र तक क्राउन चक्र पे पहुंच गए तो क्या दिक्कत है, फिर तो विन विन है ना, वहां से तो आपकी गति होगी। हाँ सर हम आज्ञा चक्र से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, आज्ञा चक्र से डायरेक्ट मीन्स मूलाधार से उठना पड़ेगा या फिर आज्ञा चक्र से डायरेक्ट ध्यान कर सकते हैं? फिर डायरेक्ट अभी डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं बताओ मेरे को। मीन्स वहाँ मूलाधार पर चक्र पर ध्यान न देके डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर।
ध्यान दे, पर एनर्जी तो वहां स्टोर है ना, वो उधर क्या एनर्जी का वेयर हाउस है वो। तो मीन्स मूलाधार चक्र से उठाकर ही ऊपर हो सकता है। वो तो वैसे ही होता है, तभी तो हम जीवित है। एनर्जी वहां से वोल्टेज के हिसाब से ऊपर जाता है। वो मैं डिटेल में बात, अभी तुम है ना चक्र पे मत जाओ कल्पना, अभी चक्र का टेंशन मत लो, ठीक है। वो अभी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है, अभी सीधा ध्यान करना है। अभी हम आज्ञा चक्र पे क्यों करते हैं? ध्यान लगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस आज्ञा चक्र पे गलती भी हुआ तो चलेगा ना, हाँ पर उधर गलती नहीं चलेगा ना। हाँ, वही डाउट्स क्लियर करना हाँ, था। तो वो उधर गलती नहीं चलता, इधर गलती चले, थोड़ा भटक गए, नीचे चले गए, ऊपर चले गए, आज्ञा चक्र प्योर है, कोई टेंशन नहीं है ना, तो वो अच्छा चक्र है, उधर कुछ गड़बड़ नहीं है। पर नीचे के चक्र में गलती भारी पड़ेगी। मणिपुर चक्र कितना पावरफुल चक्र है, तब नीचे के चक्र बहुत पावरफुल है। तो इधर क्या है, इधर तो हमको ये चक्र बहुत, अब भाई चक्र जब लूंगा तब डिटेल में लूंगा। तो अभी हमको ध्यान करना तो हम इधर करते हैं ना, ब्रकोटी के बीच में। क्यों करते हैं? भले ध्यान लगता नहीं है, कुछ नहीं है, फिर इधर ध्यान करते हैं, प्रैक्टिस हो रहा है आपका, अच्छा, कोई टेंशन नहीं है। अगर मूलाधार में प्रैक्टिस हो तो वो एक्टिव हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा, और गलती से ये प्रैक्टिस करते करते ये एक्टिव हो गया तो आप सतों में हो ही गए, प्रॉब्लम क्या है? समझ गया कल्पना? हाँ सर। पर इधर प्रैक्टिस करने डायरेक्ट आपने सब छोड़ दिया ऐसा नहीं है। इधर प्रैक्टिस करते रहने से आपका धीरे धीरे आपको उसको एनर्जी को ऊपर खींच ही रहे, है ना। आपने कॉन्शियसनेस को जिधर ध्यान करोगे वो एक्टिव होगा ना, बराबर। हाँ सर। हाँ, तो हम ध्यान करने देते रहने से ये एक्टिव हो गया तो हमारा काम हो गया ना। हमको क्यों एनर्जी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा क्यों खींचना है किधर, बराबर। हाँ बराबर ना, पर हमको मालूम तो होना चाहिए मूलाधार क्या है, सब चक्र का मालूम होना चाहिए, सबका सब चक्र इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट, सब देखिए। तो वो नॉलेज रख के हमको मालूम होना चाहिए वो चक्र क्यों इंपॉर्टेंट है, एनर्जी नीचे क्यों स्टोर है। जब मूलाधार में इतना डेंजर है तो परमात्मा ने उधर एनर्जी का वेयर हाउस क्यों रखा हुआ है? कुछ तो रीजन होगा ना उसका, कि नहीं है? अभी जब मालूम हो तमो का जगह है तो उधर ही क्यों वेयर हाउस रखे एनर्जी का? ऐसे सादा क्वेश्चन तो आएगा ना, तो सबका रीजन है, वो सब हम रीजन चक्रा करेंगे तब चलेगा। अभी हमको क्या देखना, हमको ध्यान इधर करना है, आज्ञा चक्र पे। पर अभी ध्यान कब छोड़ दो, अभी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ये हमारी, ये 18 श्लोक का एडवांटेज ये है कि आज भी हमको ये जर्नी अभी भी ये यूजफुल है। ये नहीं कि हमको बाद में मैनिफेस्टेशन के बाद मालूम पड़ेगा कि हम किधर गए तो ये श्लोक का क्या फायदा, ऐसा नहीं है। ये हमको आज भी, ये हमको यूज होने वाली है। तो हमको क्या करना है, हमारी गति ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है। तो इसमें तमो में क्या बताया, एब्डोमिन, इसमें क्या होता है, जगन्य, यानी जगन्य यानी बोलते ना, एकदम ही जगन्य अपराध बोलते ना, जगन्य अपराध है। तो वैसे जगन्य यानी बहुत ही गंदा, बहुत ही डेंजरस, सबसे भयानक कोई होगा गुण, यानी वो और क्या बोला गया, जगन्य गुण, यानी अब नीचे की तरफ जाएगा तो जगन्य से जगन्य, जितना नीचे गया उतना जगन्य से जगन्य गुण हमारा बनने वाला है ना। और वो वृत्तिस्थ होगा, यानी क्या होगा, हम उसमें एंगेज, जैसे व्यवस्था में फंसेंगे। जो हम देख रहे हैं अभी कलयुग कितनी बड़ी व्यवस्था हो गई, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे जगन्य गुणों में है, तो पूरी व्यवस्था डगमगा गई है ना। तो ये व्यवस्था अभी ऐसी हुई है, तो हम इसको सही भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यही चीज को सुधार के। पर एक आदमी से होगा क्या? नहीं होगा, हमको हमारे पूरा समूह बनाना पड़ेगा ऐसा। और जिधर समूह है, सतोगुण इतना पावरफुल है, बिलीव मी, कि 30% लोग भी ये हो गए ना तो इसको बीट नहीं कर सकते। आप सोचो कि राम के टाइम पे राक्षस लोग कितना थे और इतने पावरफुल थे। तो नॉर्मल सतोगुण वाले जो थे, जो भी थे, वो पावरफुल इतना था कि उनको रोक सके ना। तो सोचो अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो तमोगुण वाले वीक लोग हैं।
तो ये लोग तमो में तो तभी क्या था, उतना तपस्वी लोग उसमें भी थे, अभी तो तपस्वी कोई नहीं बचा है, इधर तो मूर्ख लोग है, निपट मूर्ख लोग भरे। तो इनको टाइम नहीं लगेगा, इनको क्या सब जब जिधर 30-20% भी अपन हो गए, एक समूह बन गया अपना सतों का। सतों का समय ने ज्ञान ज्ञान जिसको जिनको पता है, जिन्होंने क्या किया, संचेती किया, अंडरस्टैंडिंग की संचेती करके ऐसे स्टेज पे आ गए कि उनको पता है, उनको दिख रहा है सत्य असत पता है, उनको नॉलेज, उनको ज्ञान है कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है सब क्लियर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि अंधकार में आगे क्या जाना है नहीं पता, पीछे क्या हो गया मालूम नहीं, उसको पीछे हमने क्या किया, क्या सही किया वो भी पता है, अभी मैं किधर हूँ वो भी पता है, आगे मुझे क्या जाना है वो भी पता है। तो ज्ञान क्लियर, प्रकाश, पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, कोई अंधकार नहीं है, पता है क्या करना है, पता है किधर मैं हूँ वो भी पता है, पीछे क्या मैं करके आया वो भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे जो भी किया उसे सीख लिया हूं मैं, वो मेरे, वो क्या संचय थी, वो सब अंडरस्टैंडिंग मेरे मेरे विजडम में भरा हुआ है, मैंने क्या गलती किया, क्या जो मेरे सीख पूरे मेरे दिमाग में भरा हुआ है, और मैं अभी किधर खड़ा हूँ मुझे क्लियर है, आगे मुझे किधर जाना वो भी क्लियर है, पूरा अंडरस्टैंडिंग है, उसको बोलते हैं सतो। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, नो प्रॉब्लम, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई मोह नहीं है, कुछ नहीं। और इसमें क्या, अभी रजो में हमने देखा भाग फुकट में मेहनत, क्यों कर रहा है पता नहीं, काय के लिए कर रहा है पता, बस देखा देखी वो कर रहा है तो मैं भी कर, उसके आज गाड़ी है मुझे भी चाहिए, क्यों चाहिए, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, उसका 1 लाख पगार है, मेरे को भी 1 लाख पगार चाहिए, पैसे का क्या करेगा मालूम नहीं, उसके आज बंगलो मेरे को भी चाहिए, वो करोड़पति है मुझे करोड़पति बनना। ये कॉम्पिटिशन, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन, क्यों करना है, पूछ, बच्चों के लिए बहानेबाजी, इनके लिए उनके लिए, एक्चुअली खुद लालच में वो नहीं दिख रहा है, पर वो बोलेगा मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, जैसे बहुत बोलते हैं ना, परिवार बोलने से इंसान का कॉलर टाइट हो जाता है ना, मैं वो सही इंसान हूँ, मैं परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अरे लालची है भाई तू, रजो में लालची लोग, ग्रीड का आदमी, ग्रीड है वो, परिवार के लिए करने वाला क्या लालच में रहता है, और परिवार में कितना करेगा, अरे 7 पुश्तों को पालने के लिए, ऐसे ऐसे लोग हरबो करबो है, फिर भी मेहनत कर, और बच्चे का जान उसके वजह चले गया पैसे के लिए, तो लोग उसको ये जाने के बाद उसको मार के लोग पैसा कब्जा किए, ऐसा क्या पागल, इसको ही मूर्खता बोलते, तमो तो एकदम मूर्खता ही हो, तो पागलपन ही बोला गया उसको। रजो में भी क्या हो गया, ग्रीड के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, लालच इतना बड़ा है, मेरा परिवार, मैं मेरा परिवार, मैं मेरा हमारा, बस कुछ नहीं, तो कोई जाति पाति के लिए मर रहे, क्यों मर रहे कुछ मालूम नहीं। अभी हम देखते हैं ना क्या क्या चल रहा है, वो यंग यंग लोग खुद को बॉम्ब लगे उड़ा देते हैं, क्यों उड़ाते हैं कि आगे किधर तो भी कुछ तो 72 हूर मिलेगी, क्या मिले, सोचो बॉडी जाने के बाद क्या, कुछ समझ में नहीं आता है सब, यानी इतनी बड़ी मूर्खता चल रही है ना। अभी सर, हम्म अभी जस्ट बांग्लादेश में एक लड़के को इन लोगों ने झाड़ पर लटका कर जिंदा जला दिया। अरे बाप रे, किल, कोई हिंदू लड़के को? हाँ, ओ गॉड, बांग्लादेश अभी रिसेंटली हुआ है, 2-3 दिन पहले। पूरा तो होते ही बैठा बांग्लादेश में, क्या कर, झाड़ में बांध रहे हैं उसको, लिटरली वीडियो वायरल हो, जिंदा बांध रहे, जिंदा बांध रहे और जला रहे उसको, ओ गॉड, और अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। नहीं क्या कर सकते, ये तो ये क्या है, नहीं इसको क्या बोला जाएगा, सोचो ना क्या बोला जाएगा इसको, ये क्या कुछ पता ही नहीं है ना क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसको इस तमोगुण उसको तो बोलते हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, बस उसने बोल दिया तो करो, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा सोचो ना, कोई भी डिवाइन एनर्जी ऐसा का, तो ये सब उसके बच्चे, सब पूरा क्रिएशन ही परमात्मा का है, उसमें कोई भी हो, सब क्रिएशन परमात्मा में आता है, वो उनसे उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, हम आपस में लड़ रहे हैं, सोचो कितनी बड़ी मूर्खता है, ये अपने आप में मूर्खता है। हमको इसलिए ज्ञान स्वरूप बन के बताना है, पर अभी जो ज्ञान नहीं समझ सकते उनको क्या करना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसे पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, तो सिस्टम को कैसे रोक सकता है, तो गुरुकुल रोक सकता है। तो गुरुकुल में सतो तमो रजो सिखाया जाएगा, तो बचपन में सिखा, अभी इन लोग कैसे क्यों कर रहे थे, स्कूल कम उम्र में उनको तमो सिखाया गया है ना, ये करो, ये काटो मारो, बस यही तमो यानी अज्ञानता।
और अगर वही चीज हम सतो जो स्कूल कम उम्र में उनको सतो का ज्ञान दे दो, सतो क्या है, शुद्ध सतो किसे कहते हैं वो बता, छोटे तो उनको ट्रेन ही ऐसे कर दो तो डेफिनेटली राम ही बनेगा, रावण तो ही ना बनेगा। तो ये इसलिए गुरुकुल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और चैप्टर 14 हमको गुरुकुल की स्थापना में मदद करने वाली। ये हम चैप्टर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके हम गुरुकुल के लिए अपना पिच रख सकते हैं। और उन लोगों को जो इनके लिए गीता प्रिय, जो गीता पे चलने वाले लोग हैं, उनको हम बोलेंगे भाई चैप्टर 14 आप पढ़ो, फिर आपको, क्योंकि ऐसे लोग भी है जो गीता पढ़ने वाले बोलते गुरुकुल क्यों चाहिए, तो ये चैप्टर 14 से उनको हम बता सकते हैं। तो उतने लोग भी, वो भी बहुत लोग हैं, उतने ही मिल गए तो हमारा गुरुकुल तो बन सकता है। गुरुकुल बन सकता है तो 100 बच्चे को तो हम सतों में लेके आ सकते हैं, 101%, है ना। तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, नहीं ऐसा नहीं। और परिवर्तन आ रहा है, तुम्हें कृष्ण की एनर्जी आ चुकी है, अभी हमारे लिए बहुत सरल होने वाली, ठीक है। पर हमें खुद पे तो विश्वास होना चाहिए, तभी तो हम, नहीं तो कैसे होगा। और ये जो शक्तियां आपको जो दो भी दिख रही है बहुत वीक है, ये बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको लगता है कि बहुत लोग हैं तो बहुत शक्ति है। बहुत लोग, अरे मूंगी भी वो झिंगुर कॉकरोच भी सब ज्यादा होते हैं। अधर्मी लोग, ये जो गलत करने वाले लोग भले नंबर में ज्यादा, पर है तो वो तामसिक ही ना, तमो कीड़े मकोड़ों का वो ज्यादा ही होते हैं उन लोग, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। परमात्मा की शक्ति बहुत पावरफुल है, वो उनको ट्रांसफॉर्म कर देगी या तो भस्म कर देगी, तो हमको ऑटोमेटिक हो जाएगा, उन लोग ऑटोमेटिक लुप्त हो जाएंगे, या तो चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा, सब हम देखेंगे सब होते हुए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको हमारे पहले स्व परिवर्तन से उन्हें ये कभी भूलना नहीं। और जिधर हम सतों में आ गए, शुद्ध सतों में आ गए, तो हमारे साथ परमात्मा की शक्ति आ गई। वैसे समझो अगर लाखों लोग शुद्ध सतों में आओ तो लाखों लोग में परमात्मा की शक्ति रहेगी। और इतने लोग में परमात्मा की शक्ति और हमेशा जगह पकड़ लिया, उधर कृष्ण का आह्वान किया तो नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और एक बार कृष्ण आ गए तो फिर क्या दिक्कत, बड़े बड़े महाभारत में भीष्म पितामह जैसा कोई पावरफुल है क्या आज, तो वो नहीं बचे तो बाकी कौन बचने वाला है, फिर कोई नहीं। हमने देखा ना, बड़े से बड़े, कितने बड़े बड़े यूएस, बड़े बड़े कंट्री प्रेसिडेंट लोग, इतने बड़े बड़े, सब किस चीज में पड़े हुए। अभी एक फाइल ओपन हुआ, मालूम पड़ा सब नॉर्मल जो लोग रहते ना वैसे ही बिहेव कर रहे हैं लोग। फाइल ओपन हुआ, उसमें क्या दिख रहा है, फाइल में फोटो क्या है, वही वही गंदगी में जो नॉर्मल हम देखते हैं लोग, जैसे प्रोस्टिट्यूशन में है, अय्याशी में, वही उन लोग कर रहे हैं। यानी क्या क्या उन लोग की पर्सनैलिटी क्या है, फिर पैसा होने से अक्कल नहीं आता, वही तो बात है ना, ज्ञान मेन है। अभी बोलते 200 पॉलिटिशियन लोग का नाम उसमें गए, वो उधर वो बोलते ना एक आइलैंड में गए थे उसके साथ, और उधर उन लोग के वीडियोस वगैरह सब, अश्लील वीडियो सब है, वो एफबीआई ने लिया है और सब ओपन करने वाले धीरे धीरे। 200 से ज्यादा ऊपर टॉप के लीडर्स लोग, ये लोग लीडर्स है क्या। जो कलयुग था तो उनका चल रहा था, अभी सब खत्म होने वाला, ऑटोमेटिक सब हो रहा है ना। तो कृष्ण आ चुके, वो एनर्जी आ चुके, वो एनर्जी के प्रेजेंस से इतना कुछ हंगामा हो रहा है, सोचो। इन लोग आपस में सब सब खुद ही निकलने वाले बाहर, ऑटोमेटिक होगा। परमात्मा का क्या होता है ना, वो सिंक्रोनाइज सुपर चलता है, कंपटीशन नहीं है इसमें, फ्लो, सुपर फ्लो में कार्य होता है। वह कार्य इतना ब्यूटीफुली होगा, आप खुद विटनेस करेंगे आप। और यही लीला है, यही लीला तुमको देखनी है कि कैसे होगा, आप सिर्फ देखते रहो, पर हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे साधक साधना पड़ेगा। और हमको हमारा कार्य करना, हमारा कार्य क्या है, गुरु जगह लेके उधर कृष्ण को आह्वान करना है। हमको खुद सतों में रह के, शुद्ध सतों में जाके गोप गोपिका बन के कृष्ण का आह्वान करना, और कृष्ण आएंगे 101%, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं है, ठीक है। तो ये था, तो हमने ये देखा, हमने किस तरह अद्भुत ये श्लोक है ना। तो इसमें ये हमको अभी प्रेजेंटली हम यूज कर सकते हैं। 18 एंड 19 इससे वंडरफुल होने वाला है। तो हम 19, मेरे ख्याल से कल संडे है राइट, तो मंडे हम 19 करेंगे, तो स्टार्ट ऑफ द वीक कितना अद्भुत है देखो, कोई मिस ना करे। 19 श्लोक बहुत ही पावरफुल है, तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज, श्लोक 18 को लेकर। कोई क्वेश्चन है? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं था?
सर। क्योंकि मैं सोचा ये जरूरी है इसलिए मैं लिया, नहीं तो मैं हेलो कल्पना जब म्यूट कर दो ना। तो ये मैं इसीलिए लिया कि आप लोग को ये पर्सपेक्टिव मालूम पड़े दोनों, इसलिए मैं लिया। इसमें मैं कंफ्यूज करने का कोई इच्छा नहीं थी। कोई कंफ्यूज है तो बोलो, तो मैं उनको पर्सनली कॉल करके बता। कोई कंफ्यूज है इसमें से? आप लोगों को सब समझा कि नहीं समझा? सर एक बार शॉर्ट में डिवाइड करेंगे। हाँ लोग वापस थोड़ा शॉर्ट में बोलोगे क्या क्या? रिकैप थोड़ा फास्ट में पूरे का स्लो। हाँ मतलब पॉइंट्स थोड़े मेन पॉइंट्स। यानी सेकंड पर्सपेक्टिव कि फर्स्ट पर्सपेक्टिव? कौन सा पर्सपेक्टिव समझे? फर्स्ट जो श्लोक का चल रहा था। अरे मैं दो पर्सपेक्टिव बताया। एक तो इनकारनेशन यानी ये मैनिफेस्टेशन जाने का जो नया मिलेगा उसमें उद्धव यानी उसमें ऊपर की तरफ जाना है, यानी किधर स्वर्ग लोग जाना। मध्य में यानी ये कर्म भूमि में ही रहना जो रजो में रहेगा, और तमो में क्या होगा? नीचे के योनि में नर्क लोग जाना। ये समझ में आ गया? ये एक पर्सपेक्टिव होगा। इसमें सेकंड पर्सपेक्टिव है जो साधक जो हमको मिल रहा है, ये ज्यादा ये वर्णन नहीं है किधर। ये मैं बताऊं कि हमको ये श्लोक, फिर ये श्लोक क्या लगेगा सबको, तो बात की बात है ना। इस श्लोक का अभी कुछ काम नहीं ऐसा लगेगा ना, पर इस श्लोक का अभी भी काम है, तो अभी भी हम जर्नी अंदर कर रहे हैं ना चक्रा पे। चक्रा में अभी कैसे जो मनो में कोश समझो, मनो में कोश से भी समझ सकते हो। मनो में कोश बीच में है, तो मनो में कोश से ऊपर हमको जाना है। तो किधर जाना है? विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। तो आनंद में कोश में गए यानी हम सत्व में। अगर हम मनो में कोश में फंसे तो हम रजो में, और उसके नीचे आ गए प्राण में कोश में। प्राण में कोश में आया तो रजो और तमो के बीच में, और एकदम अन्न में कोश में आ गए तो क्या हो गया? तमो, प्योर तमो, बॉडी कॉन्शियस। बस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो वैसे ही चक्रा में भी लास्ट के दो चक्र है। लास्ट का चक्र मूलाधार, बीच का चक्र जो मनो में कोई, और बीच का चक्र क्या हो गया? अनाज चक्र, और बीच का जो चक्र मणिपुर और स्वादिष्टान चक्र क्या हो गया? ये रजो और तमो का मिक्स हो गया, और उसके ऊपर विशुद्धि चक्र क्या हो गया? रजो और सतो का मिक्स हो गया, और उसके ऊपर सब सतो ही सतो है। ओके सर। अच्छा साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, साधक के पॉइंट ऑफ व्यू हमको जर्नी अभी भी है, अभी भी हमको साधना है वो सब। ये श्लोक का रिलेवेंट अभी भी है। एज ए साधक भी हम इसको अभी भी साध सकते हैं, है ना? हाँ सर। आगे के मैनिफेस्टेशन को परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबको कंफ्यूजन सॉल्व हुआ काफी लोग का? हाँ सर। ओके, तो और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं है लगता। तो कौन का आज ये कौन कर रहा है कीर्तन? कौन कर रहा है? शिल्पा। शिल्पा, वेरी गुड, शिल्पा कर रही। चलो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा को आज का कीर्तन करे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी रांगे, महारानी रांगे, यमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में जो मचावे बरसाने छोरी। यमुना मैया हरी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने छोरी। ब्रजधाम राजा जोगे राजधानी लागे, महारानी लागे, मन कालो कालो यमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे।
ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, मारी चवन अब निभावे अब तो राधा नाम मलाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारे जीवन याम निभावे अब तो राधा नाम मलाई। ब्रज धाम की लाल गुण गाने लागे, गुण गाने लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। आगे मीठा रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खालो यमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा 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 नाम रटत है जो नर आठो याम, उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा राधा राम रटत है राधा राधा राधा, जो नर उनकी बाधा दूर करत है राधा। राधा राधा नाम रटत है सफल से जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मैं खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मैं खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हरे कृष्णा हरि बोल, राधा रमन हरिदास की जय। बहुत अच्छे शिल्पा जी, बहुत अच्छा आपने गाया। काफी समय के बाद आपका वॉइस सुनने मिला, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद उसके लिए। महामंत्र भी आप करोगे? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा को कि महामंत्र भी करे आज का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत अच्छी शिल्पा, धन्यवाद आज महामंत्र के लिए। तो इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे, कल या मंडे मिलेंगे 9 बजे एक इम्पोर्टेंट श्लोक 19 श्लोक के साथ। सबको आमंत्रण है। तो आज अभी के लिए शुभ रात्रि, कल फिर मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि, राधे राधे सभी।